कभी कभी कहावत होती है कि गाड़ी के नीचे जो चलने वाला होता है ना, वो कहता है गाड़ी में हाँक रहा हूँ। कमलनाथ जी के चक्कर में कांग्रेस अनाथ हो गई है। और कांग्रेस कहती है कि आपने सिंचाई योजना की बात करी कि चंबल योजना है या फिर पशुपतिनाथ जो शुद्धिकरण था नदी का, शिवना नदी का, उसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है विधायक या सरकार फेल हुए हैं। इसमें आपका क्या? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। तमाम पार्टियां जो है, राजनीतिक दल, उन्होंने अपने अपने प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतार दिए हैं। मंदसौर विधानसभा से बीजेपी ने पुनः जो है यशपाल सिंह सिसोदिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। यशपाल जी इस वक्त मेरे साथ है। यशपाल जी, जनसंपर्क चल रहा है तमाम गाँवों में, क्या कहेंगे, कैसा नतीजे निकल करके सामने आ रहे हैं, किन मुद्दों पर अब नए मुद्दों को लेकर के आगे जाएंगे? देखिए, चौथी मरतबा चुनाव लड़ रहा हूँ तो परिदृश्य जो मुझे दिखलाई पड़ रहा है बहुत उत्साहजनक है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता जिस प्रकार से पलक पावड़े बिछा करके और स्वागत कर रहे हैं, मैंने इतना अद्भुत स्वागत पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि हर घर के सामने बिटियाओं ने रंगोलियाँ बना रखी है, कमल का फूल बना रखा है, पुष्प की बारिश हो रही है, मालाएं से हर गली हर मोहल्ले में लोग इंतज़ार कर रहे हैं। चौथी मरतबा जो चुनाव के मैदान में हो तो उससे ये परिदृश्य सामने आ रहा है कि हाँ, सरकार ने विकास किया है, हाँ सरकार ने हमारे खातों में सीधा डीबीटी किया है जो असंभव था। और लाडली बहना स्वागत करने के लिए आतुर है। 1250 रुपये महीना मिल रहे हैं। 3000 रुपये तक का हमारा टारगेट है, 3000 रुपये तक ले जाएंगे। किसान सम्मान निधि मोदी जी की तरफ से आ रही है, शिवराज जी की तरफ से आ रही थी, 12000 रुपये हो रहे हैं। दिव्यांगों का और जो विकलांगों का और अन्य लोगों का जो बुजुर्ग पेंशन है, जो वृद्धा पेंशन है, वो 600 रुपये से इंक्रीज़ करके 1000 रुपये कर दिए। एक घर में 5-5, 6-6 हितग्राही यदि है और 12000 रुपये का कैलकुलेशन अगर आप करें तो 6 हैं तो 12 72 होते हैं। तो ये इस प्रकार से और विकास किया है। जिस स्थान पर आप मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं, पलासिया गांव है। अब पलासिया को जोड़ने वाली सारी सड़कें हमने प्रधानमंत्री सड़कों में बना दी। निम्बो से पलासिया को जोड़ दिया, पलासिया को हमने गुर्रा शाह से जोड़ दिया, हमने नारा माता का बहुत बड़ा तालाब बना दिया करीब 10 करोड़ रुपये की राशि से। लोग गदगद हैं, लोग प्रसन्न हैं। और इस बात को लेकर के देखिए, पूरे जनसंपर्क में मैं लगातार लग रहा हूँ। कहीं आक्रोश जैसी स्थिति नहीं है। ये वो गाना नहीं है कि ये गलियां या दोबारा यहाँ आना ना दोबारा, ये गलियां या चौबारा आना है, बार बार आना है, बार। कांग्रेस प्रत्याशी कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज जो है वो कमलनाथ सरकार की देन है, और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो कमलनाथ सरकार की देन बता रहे हैं, जिनको आपने अपने बैनर में शामिल किया हुआ है। आप क्या कहो? कभी कभी कहावत होती है कि गाड़ी के नीचे जो चलने वाला होता है ना, वो कहता है गाड़ी में हाँक रहा हूँ। अब मेडिकल कॉलेज कौन लाया है, मेडिकल कॉलेज किसने बनाया, मेडिकल कॉलेज किसने बनाया, भारत की सरकार का कितना रेशो, स्टेट की गवर्नमेंट का कितना रेशो, इनसे पूछो तो सही। 60-40 का रेशो है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का नाम लिया। कांग्रेस तो 5 कॉलेज भी नहीं खोल पाई थी 55 वर्ष में, हमने 28 कॉलेज खोल दिए। तो ये सब कमलनाथ कब तक करेंगे? ये कांग्रेस अनाथ हो गई है। कमलनाथ जी के चक्कर में कांग्रेस अनाथ हो गई है। और बहुत ठीक बात कही उन्होंने, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बना लिया। कैसे बना लिया जरा हिसाब तो दो। तो जनता ने 2018 में उनको टाटा बाय बाय कर दिया। मैं तो सड़क पर चल रहा हूँ, सड़क का आदमी हूँ। यशपाल जी, 15 साल आपने दिए, बतौर सरकार में भी रहे, विधायक भी रहे, कई सारी चीज़ें जो योजना है वो शहर में भी दी, कई सारी चीज़ें बनाई। अब ऐसे कौन से मुद्दे जिनको लेकर के अगले 5 साल जो है आप आगे बढ़ेंगे, जनता के सामने अभी किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? अच्छा प्रश्न आपका है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के जो पेयजल की आपूर्ति है, जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग PHC समाप्त कर दिया है और उसकी जगह जल जीवन मिशन स्थापित कर दिया। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांधी सागर के जलाशय से हर घर नल की टोटी से झरझर पानी घर घर में आवे, उसकी पूरी प्लानिंग चल रही है। मैं एक कदम और आगे बढ़ूंगा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से मैंने पिपलिया मंडी में इस बात की घोषणा करवा ली है, मैपिंग में है। 118 गांव मेरी विधानसभा क्षेत्र के प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना का इंतजार कर रहे हैं। मेरा टारगेट रहेगा कि जिस प्रकार से गरोट को, भानपुरा को, शामगढ़ को, सुहासरा को, कयामपुर को और मल्हारगढ़ को चंबल के पानी से सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना में राशि प्राप्त हुई है। मैं संघर्ष करूँगा, मैं बात करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। और इस योजना की बानगी मेरी विधानसभा क्षेत्र में 13 गांवों को मिल भी गई है। ऐसा नहीं कि नहीं हुई। कयामपुर की उद्वन सिंचाई योजना से मेरी विधानसभा क्षेत्र का आक्या फत्तू, दमदम, हांसली, पानपुर, छाजूखेड़ा, रसूलपुर, धाकड़खेड़ी, छाजूखेड़ा और मैनपुरिया, ये 13 गाँव हमारे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जहाँ पर वर्क स्टार्ट है। अंतिम सवाल मेरा, कांग्रेस कहती है कि आपने सिंचाई योजना की बात करी कि चंबल योजना है या फिर पशुपतिनाथ जो शुद्धिकरण था नदी का, शिवना नदी का, उसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है विधायक या सरकार फेल हुए हैं। इसमें आपका क्या? देखिए, जो फेल है उसको फेल ही नज़र आएगा।
लोक परिसर का हमने 25 करोड़ रुपए की राशि का न केवल स्वीकृति प्रदान की है, बल्कि टेंडर भी आहूत हो गए हैं। महाकाल का लोक परिसर, भादवा माता का लोक परिसर, पशुपतिनाथ जी का लोक परिसर, सलकनपुर का लोक परिसर माता जी का, ओंकारेश्वर का, ये सब विकास नहीं तो क्या है। और जिस शिवना नदी की गंदगी की बात कर रहे हैं, इस गंदगी को धोने का काम भी हम कर रहे हैं। कांग्रेस ने क्यों नहीं प्रोजेक्ट बनाया? 55 बरस तक तुम रहते, मंदसौर शहर की सारी नालियों का पानी क्यों शिवना में जा रहा था? आज यदि हम नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत 25 करोड़ की राशि ले आए हैं, पाइपलाइन डल गई है, अब जा कर के इनकी नींद खुल रही है और कहना कि यह योजना फेल है। तुम पूरी तरह से फेल हो, जनता ने तुमको नकार दिया है। अभी छोटे बच्चे जनसंपर्क में यदि मोदी जी का मुखौटा लेकर चल रहे हैं, आप बताओ सोनिया जी के मुखौटे दिख रहे हैं क्या? राहुल गांधी के मुखौटे दिख रहे हैं क्या? प्रियंका वाड्रा के मुखौटे दिख रहे हैं क्या? हमारा एक ही नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बच्चा बच्चा उनको मोदी मोदी कह करके पुकार रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विधायक। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया है जो कह रहे हैं कि तमाम जो अब नए मुद्दे हैं उनको लेकर के जो वो है मंदसौर विधानसभा में उतरेंगे। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, जो सिंचाई योजना है उसकी डिमांड भी उन्होंने बीते कुछ दिनों पहले ही पिपलिया मंडी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने की थी और वो आगे भी इसकी और तरफ ही प्रयास करने की बात कह रहे हैं। प्रीत शर्मा, जनस्वराज न्यूज़, मंदसौर।